वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथ चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है ये समझते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया बिटवीन अ chord and the corresponding arc is called area of segment। मीन टू से कि इस कोड क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को पास करती है। अगर वो सेंटर को पास कर रही है तो वो डायमीटर है, अगर वो सर्कल को किसी और जगह से पार कर रही है तो वो क्या है, कोड है। तो इस कोड और इस आर्क, ये आर्क जो है यहां से लेके यहां तक, ये आर्क जो है, इस आर्क और इस कोड के बीच में जो एरिया है मीटू से, ये एरिया जो है ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो कोड है और ये आर्क मिलके ये स्मॉल एरिया बना रही है, तो ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। ये है माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। और ये कोड और ये बड़ी आर्क, ये आर्क जो ये एरिया बना रही है, ये सारा क्या है, ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ओके। तो किसी कोड और इस आर्क के बीच में जो एरिया है वो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये छोटा एरिया है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ये कोड, ये बड़ी आर्क मिलके जो एरिया बना रही है मीन टू से, ये बड़ा एरिया, ये है हमारा मेजर सेगमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है किसी कोड और किसी आर्क के द्वारा बनाया हुआ एरिया। जैसे ये कोड और ये आर्क मिलके ये एरिया बना रही है तो ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ये एरिया जो है इस कोड और इस आर्क द्वारा बनाया हुआ है, ये बड़ा एरिया है, ज्यादा एरिया, इसलिए इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखना है कि हमने एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है। तो आओ सीखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल के रेडियस हम ऐसे ड्रॉ करें, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो इन दोनों रेडियस और इस आर के बीच में जो एरिया है, ये एरिया सारा, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, किसी सर्कल के रेडियस और आर के बीच का एरिया। तो अगर हम यहां से एक कोड ऐसे ड्रॉ करें तो इस कोड और इस आर्क के बीच में जो एरिया है, ये एरिया, ये क्या है, हमारा माइनर सेगमेंट है। ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास देखो ये क्या था, सारा यहां से लेके ये सारा क्या था, ये हमारा था एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक क्या है, ये माइनर सेगमेंट है। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया। तो यहीं पे ऐसे मैंने लिखा है, हमने निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या होता है, कोड और इस आर्क के बीच का एरिया, ये एरिया, ओके। ये हमने निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। ये सारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, दो रेडियस और इस आर्क के बीच का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहां से एक कोड ड्रॉ करके। तो हमने निकालना है ये एरिया। तो कैसे करेंगे, हम इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। कैसे होगा वो, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही इजी है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये करके हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये हमने पहले सीखा था। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है, इस रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ये होता है थीटा। यहाँ पे एंगल बनेगा एक, उसको हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने पहले किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू
इंटू हाइट, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। हाइट और परपेंडिकुलर जो होते हैं सेम होते हैं। ये क्या होता है, ट्रायंगल के बीच में जो 90 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करते हैं, ये हाइट होती है ट्रायंगल की, इसको बोलते हैं हम हाइट, और परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, और जिस साइड पे ये बनती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये तो हमने पहले किया हुआ, ये निकालना हमें आता है। अब हमने देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हमने निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। तो हाइट तो इसमें है नहीं कहीं पे, तो हमने यहाँ पे से एक सेंटर ओ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जो यहाँ पे पॉइंट एम के ऊपर होता है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि इस परपेंडिकुलर ने इस बड़ी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये दो ट्रायंगल्स जिनका नाम ओ ए एम और ओ बी एम है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो अब देखेंगे ये ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन है दोनों में। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी, तो देखें दोनों ट्रायंगल्स में एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। तो एक एंगल दोनों का राइट एंगल है, मींस टू से दोनों जो है ट्रायंगल्स ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ओके, अगर इस साइड को देखें इस ट्रायंगल की ओ ए एम की, तो ये क्या है, इसका लॉन्ग साइड है, ये इसकी लॉन्ग साइड है, और ये रेडियस भी है इस सर्कल का, ये लॉन्ग साइड है ओ ए। इस साइड का नाम क्या है, ओ ए। ओ ए जो है ट्रायंगल ओ एम में आती है, ये इसकी लॉन्ग साइड है, मींस टू से इसका हाइपोटेनियस है। ओके, तो इसी तरह से दूसरी तरफ देखें, दूसरी ट्रायंगल में ओ एम बी में ये जो साइड है ओ बी साइड जो है वो भी क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस तो हमेशा इक्वल होता है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल के सभी रेडियस जो है वो इक्वल होते हैं। तो इट मींस क्या है कि ओ ए और ओ बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इस सर्कल के रेडियस है। तो इससे हमें पता लगा कि ट्रायंगल ओ एम और ओ एम बी की जो हाइपोटेनियस है वो दोनों इक्वल है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो साइड ओ एम है वो दोनों में आ रही है, वो इस ट्रायंगल में भी आती है, इस ट्रायंगल में भी आती है। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या है, कॉमन साइड है। तो इट मींस ओ एम है जो वो दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में इक्वल है। ये क्या है, कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स की। तो यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों के हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम है, और दोनों की एक एक साइड जो है वो इक्वल है। तो एक हमारे पास रूल होता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो उस रूल का नाम होता है कि अगर हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल हो में टू से, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है वो, और दोनों में हाइपोटेन्यूज है सेम, और दोनों में एक एक साइड सेम है। तो इट मींस क्या होगा भाई, वो दोनों ट्रायंगल जो होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, तो बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, RHS मीन किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी। तो इट मींस क्या है कि ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ओ एम बी से। तो कॉन्ग्रुएंट मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये साइड तो इस साइड की इक्वल है ही है,
और ये साइड दोनों में कॉमन है, ये भी इक्वल है और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देयरफॉर AM जो है इक्वल होगा MB के। ओके, इसी तरह से तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल जो है वो इक्वल होगा इस एंगल के। ओके, तो ये पूरा एंगल क्या था, ये पूरा एंगल था थीटा। ओके, ये पूरा एंगल क्या था, थीटा था हमारा। तो थीटा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन एंगल्स का हम नेम रख लेते हैं AOM, एंगल AOM और एंगल BOM, एंगल BOM। दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये पूरा एंगल क्या था, थीटा था। तो इस थीटा को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, थीटा बाय 2 हो जाएंगे। मीन्स थीटा का हाफ हो जाएंगे, ये भी थीटा का हाफ, ये भी थीटा का हाफ। तो एंगल AOM जो है वो भी थीटा बाय 2 होगा और एंगल BOM भी थीटा बाय 2 होगा। मीन्स ये एंगल भी थीटा बाय 2, ये एंगल भी थीटा बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये एंगल आ गया और ये साइड आ गई। तो हम अब निकालते हैं आगे इसका एरिया। स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई है, दो ट्राइंगल्स हैं जिसके दो पार्ट्स हमने कर लिए, एक है OAM और एक है OBM। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मींस दोनों की 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल होंगे। तो इट मींस क्या है कि अगर 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। ओके, तो इट मींस क्या है कि OAM का एरिया इक्वल है OBM के। हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को लग कर लिया, OM को हमने लग लिख लिया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा OAB का। यस स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सीखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल OAB थी। तो हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसने इस पूरी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मींस इनकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स और एंगल इक्वल हैं तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। इट मींस ट्रायंगल OAM का एरिया OBM के इक्वल होगा। अगर हम इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी ट्रायंगल है हमारे पास OAB, उसका हाफ पार्ट है ट्रायंगल OAM। तो हमने इस OAM ट्रायंगल को साइड पे निकाल के लिख लिया। तो ये हमारी ट्रायंगल है OAM। तो हमने इसका एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे साइड्स नहीं है, एक साइड तो है हमारे पास हाइपोटेनस और इस राइट एंगल ट्रायंगल है ये जो, इसके हमारे पास ये साइड और ये साइड नहीं है। तो ये साइड्स हमें चाहिए एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ना हमारे पास बेस है ना हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हमने ये दोनों निकालनी है तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के इस साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने किया यहाँ पे हमारे पास एंगल है θ/2। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये एंगल θ/2 इस साइड पे बन रहा है तो ये इसका क्या है, बेस है। तो हमने ये निकालना है। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला होता है। ऐसे हम एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हमारे पास पहले क्या होता है, साइन थीटा होता है, फिर हमारे पास कोस थीटा होता है, फिर हमारे पास टेन थीटा होता है। तो आगे आप टेबल में क्या लिखते हो, आप लिखते हो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, तो साइन होता है हमारे पास P/H, तो साइन थीटा होता है हमारे पास P/H। ओके, ये P है, ये आपकी लॉन्ग साइड है H और ये आपका बेस है। तो एंगल क्या है आपका, θ/2 है। एंगल क्या है यहाँ पे आपका, θ/2 है। तो साइन
थीटा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया पी, आपके पास नहीं है, ये एच है, एच आपके पास है क्या है आर। ओके, तो इसके नीचे 1 लगाया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको, तो p इंटू 1 p आ जाएगा और r को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा r, ये बन जाएगा r साइन थीटा बाई टू। तो आपकी ये परपेंडिकुलर जो साइड है वो आ गई है, वो क्या है r साइन थीटा बाई टू। तो ये आपका नंबर 1, आप इसको यहाँ पे लिख लो, ये आपका जो फर्स्ट साइड आ गई। तो इसी तरह से आपने अब निकालना है बेस। बेस किस में आता है, वो आता है कोस में, b बाई एच होता है। तो कोस वाली आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे लगा सकते हो। तो कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा बाई टू है। ओके, तो कोस थीटा क्या होता है, b बाई एच, b बाई एच, कोस थीटा बाई टू b बाई एच, एच आपके पास है क्या है, वो r है। ओके, तो आपने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोस के नीचे क्या है, कुछ नहीं, 1 लगा सकते हो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, v इंटू 1 v, r इंटू कोस थीटा बाई टू। तो आपकी आ गई है सेकंड साइड, बेस आपका आ गया, परपेंडिकुलर आपका ये था। ओके, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास बेस भी है अब और आपके पास परपेंडिकुलर भी है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फार्मूला लगाते हैं। आपने निकालना है एरिया ट्रायंगल ओ ए एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू बेस, बेस आपके पास ये है क्या है r कोस थीटा बाई टू, परपेंडिकुलर आपके पास है r साइन थीटा बाई टू। ओके, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 r इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, साथ में क्या है आपके कोस थीटा और साइन थीटा। पहले साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा बाई टू, फिर लिख दो कोस थीटा बाई टू। तो आपका आ गया एरिया किसका, ट्रायंगल ओ ए एम का। तो आपने किसका निकालना था, ओ ए बी का। तो आपको पता ही है जो ट्रायंगल ओ ए एम है वो हाफ है इस पूरी ट्रायंगल का। तो आप जब एरिया निकालोगे ट्रायंगल ओ ए बी का, तो उसको आप निकालने के लिए क्या करोगे, आप ओ एम के एरिया को डबल कर दोगे, क्योंकि ये हाफ है, अगर इसको डबल करोगे तो पूरी ट्रायंगल बन जाएगी। तो आप डबल कर दोगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि जो ओ ए एम ट्रायंगल है वो हाफ है ओ ए बी का। तो अगर ओ एम को डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, ओ ए बी के इक्वल बन जाएगी। ओके, तो आपके पास 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम क्या है, वो ये है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ओ एम का एरिया। ये 2 ऊपर है, नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ गया आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो अब आपने निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो करते हैं, यस स्टूडेंट्स, तो हमने निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको निकालने के लिए हमने देखा था कि एरिया ऑफ सेक्टर मीटू से इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा फार्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने ये बना लिया। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, सेगमेंट निकालने का फार्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला बन गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। इस फार्मूले को आप लर्न करके डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने
एक फॉर्मूला बना लिया एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर सकते हो। आप इजीली फिर किसी भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो। तो आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना है। तो इससे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारी कितनी हेल्प करता है। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोड है सर्कल की और सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, और यहाँ पे सेंटर पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इस कोड से। ये हमारे पास ये कोड है जो सेंटर को पास कर रही है। इस कोड को अगर हम सेंटर पे ऐसे ओ पे मैच करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो इस कोड और इस आर के बीच में जो एरिया बन रहा है ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। छोटा एरिया इसलिए इसको माइनर बोलते हैं हम। माइनर सेगमेंट हमने ये एरिया निकालना है, ये एरिया हमने निकालना है जो मैंने यहाँ पे शेड किया है। तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो ये देखो हमारे पास ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये आर्क है। ये दोनों रेडियस और आर्क के बीच में जो ये एरिया बन रहा है ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो इसको हमने एक फॉर्मूला बनाया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने वही काम अब दोबारा नहीं करना कि हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। नो, आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। तो कैसे है देखो, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपके पास। तो एंगल आपके पास यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा आपके पास क्या है, थीटा आपके पास 90 डिग्री है। और आर क्या होता है, रेडियस। रेडियस क्या है आपके पास, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए, वो आपके पास है, और आर चाहिए, आर भी आपके पास है, और साइन और कोस की वैल्यू आपको निकालनी आती है। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। वो सारा काम आपने पहले कर लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, है ना, तो उसको सॉल्व करेंगे, वो हमने करके ये फॉर्मूला जनरेट किया है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो थीटा क्या है हमारे पास 90, तो 90/360 इंटू पाई। पाई आपने लेना है 3.14 डेसिमल हटा लोगे आप, नीचे 100 लगाओगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए नीचे 1 के साथ 2 डिजिट आ जाएंगे 0 के। तो 1 के साथ 2 डिजिट 0 आ जाएंगी। ओके, तो पाई आ गया आपका 314/100। आर क्या है आपका 10, तो आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 10 जो है वो 2 टाइम आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस आर स्क्वायर। आर क्या है आपके पास 10 है, तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर को 2 टाइम लिखेंगे। ओके, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर था। आगे है हमारे पास साइन θ/2। थीटा क्या है 90, तो 90/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 45 लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री। आगे क्या है कोस, θ/2 मीन्स 90/2 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। ओके, तो ये 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 90 4 360, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 314/4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि फिंगर से आपने निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पे 45 है, 0 30 45। साइन के लिए आप नीचे की फिंगर्स काउंट करोगे, कितनी है, 2 हैं, 2 फिंगर्स हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे 4 से अंडर रूट। ओके, 2 को 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन 45 आ जाएगा 1/√2। अब कोस 45 आप निकालना है, 0 30 45। कोस के लिए आप उधर वाली फिंगर्स लेते हो, कितनी फिंगर्स है उधर, 2 है, तो ये भी 2/4 ही आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट निकाल के 1/√2 आ जाएगा। ओके, तो आगे आपने इसको करना है।
तो ये हमारे पास है 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो आपने इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 157, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप नीचे एलसीएम ले लोगे 2। ओके, तो नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे। नीचे 2 सेम है तो ऊपर वाले भी सेम ही आ जाएंगे। आपने अब कर देना है -157 में से 100 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या है आपका 2 है। तो ये आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है इस क्वेश्चन का 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी था, आपने इस फॉर्मूले का यूज करके चुटकियों में इसको निकाल लिया, अदरवाइज आपको वो सारी कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन करनी पड़ती। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। बहुत ही आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। इसके लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो निकालनी आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी वीडियो थी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला कैसे बनता है, वो आपने अच्छे से सीख लिया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।